अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान जिलानी और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह की मेहरबानी है कि आज मैंने कोई भी काम नहीं किया है और उसके पीछे का रीज़न मेरे पीछे है। ठीक है, ये है वो है रोस्टिंग रूम जिसकी मैंने आप लोगों से कल बात की थी। तो आज मैं पूरा दिन इसको बनाने में लगा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने पूरा दिन कोई व्लॉग नहीं किया। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई साहब ये है क्या, ये रोस्टिंग रूम है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था ना कि क्या बोल रहा था मैंने कि वो एक अलग से कमरा बनाएंगे केज के अंदर, वहाँ पे जाके आराम कर सकते हैं, सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं इसके अंदर लगा हुआ था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको छोड़ के पहले सबसे पहले मैं काम करूँ कहाँ पर, इस केज के ऊपर। देखो अभी तक मेरे इस पूरे सेटअप का मास्टर केज ना यही होने वाला है। ठीक है, तो मैं इधर जो केज बनाऊंगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं उसको बना लूँ और यही मेरा मास्टर केज होने वाला है फ़िलहाल का। अल्लाह ने आगे जाके ये सेटअप बढ़ाया, सब कुछ किया, तो फिर और भी मास्टर केज भी बनेंगे और बहुत कुछ होगा, लेकिन फ़िलहाल यही होगा। इसको बनाने का रीज़न ये है कि यार देखो मैं अभी और भी चीज़ें लाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ रखूँ कहाँ नहीं। तो इसलिए मैं ना अभी बहुत परेशान हो गया हूँ कि मेरे को करना क्या है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ मैं अभी इधर केज बना लूँ, ताकि ये मुर्गा मुर्गी जितने भी ना उन सबको मैं इधर ही रखूँ। ठीक है, फिर मेरा ये पूरा स्पेस और ये स्पेस ना हो जाएगा खाली। ये जो छोटे वाले हैं इन दोनों को मैं इधर नहीं डालूँगा, क्योंकि ये लोग इनको मारते हैं, तो मैं इनको अलग ही रखूँगा। तो इन लोगों के लिए जगह हो जाएगी खाली इधर। ठीक है, तो ये जो हमारे लिटिल क्यूटीज़ है ना, इन जैसे और लिटिल क्यूटीज़ आएंगे। ये तो मिस्टर चार्ली और हमारी ब्राउनी है ना, तो इन दोनों को रखूँगा मैं इधर, और इनके जैसे और जो लाऊंगा वो उनको रख दूँगा मैं इधर। ये पूरा स्पेस इन लोगों के लिए हो जाएगा। फिर मेरे पास ये पूरा हिस्सा खाली रहेगा, तो इसके अंदर मैं बहुत सी चीज़ें ला सकता हूँ। ठीक है, और भाई साहब अभी ना जो मैं लाने की सोच रहा हूँ, वो मेरा दिल कर रहा है कि मैं बतख लेकर आऊँ, क्योंकि यार मुझे बचपन से बतख पालने का बहुत शौक है। तो मैं सोच रहा हूँ बतख वतख लेकर आऊँ और उनको पालूँ। तो अब देखते हैं, पहले तो मुझे केज का काम करना है, केज का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। और हो सकता है इस संडे को कोई एंट्री ना हो, या फिर हो भी सकती है, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले मैं केज का काम कंप्लीट कर लूँ, जो जितने भी पैसे वैसे हैं ना थोड़े बहुत, वो सारे केज पे लगाऊँ और केज कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो बस यही है कि केज बनाना है, और हो सकता है एंट्री ना हो। और यार इस चीज़ का मुझे बताओ, इस चीज़ से ना मेरा थोड़ा ना दिमाग आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि देखो यार ये 2 फीट का है ना, इसका ये जो ना जो विड्थ है इसकी 2 फीट है, वैसे 1.5 फीट है, ऊंचाई में 2.5 फीट है। तो देखो अब इस केज की साइज़ ना वो है 7 फीट है टोटल, इस तरह। तो अब उसके अंदर मैं ये 2 फीट का ये ला के डाल दूँगा, तो ये पीछे 5 फीट बचेगा। अब 5 फीट के अंदर मैं कितनों को अंदर घुसाऊँगा? तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं इसको रोस्टिंग रूम बना के केज के अंदर रखूँ, या फिर केज को ऐसे ही फ्री स्पेस रखूँ, बस ये लोग अपने रात को आराम से जाएं और अपना वहाँ पे मतलब सो जाएं आराम से। उसके अंदर हम लकड़ी वगैरह लगा देंगे, जिसके ऊपर चढ़ के ये बैठियाँ सब कुछ एक अच्छा सेटअप बना देंगे इसी स्पेस के अंदर। वैसे तो ये पूरे दिन खुले रहते हैं, बाहर ही होते हैं। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं उसको रोस्टिंग रूम बनाऊँ और इधर रखूँ या नहीं। अगर नहीं तो फिर मैं उसको बना दूँगा केज। वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे लाऊँगा, चूज़ों के और बतख के, तो फिर उनको मैं उधर रखूँगा। और उसके अंदर ना अभी तो ज़ाहिर सी बात है एक वो ढांचा है, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। जब वो पिंजरा बन जाएगा तो आप लोग देखिएगा, तो उसके अंदर फिर मैं उन बच्चों को रखूँगा। वैसे मेरे पास ये हिस्सा भी बचेगा। अच्छा हाँ, मैं यार एक काम करता हूँ ना, मैं इसका पूरा बताता हूँ आपको। देखो एक हिस्सा ये है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे लिटिल क्यूटीज़ अभी आराम कर रहे हैं। बाकी 2 हिस्से हैं मेरे पास ये। इसके अंदर मैं बंद करता हूँ हमारे इस कोका को। ये है हमारा असील मुर्गा, इस जंगल का बादशाह। इसको अलग कमरे के अंदर मैं रखता हूँ। ये इधर हैनी को मैंने बंद किया हुआ था, लेकिन अब मैंने उसको अलग ही कर दिया। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा। अब अब्बा ये देखो, लगे रहो बस, नाइस वर्क। हाँ, तो अब मेरे पास है ये स्पेस। तो ये है स्टोर रूम। स्टोर रूम ये मेरा नहीं है, ये है इनका स्टोर रूम। ठीक है, तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं व्यूवर्स को दिखा दूँ आपका स्टोर रूम। बोला ओके, इशारों में इसने बोल दिया मुझे। तो भाई ये है स्टोर रूम। अब इस स्टोर रूम को मैं थोड़ा समझाता हूँ ये क्या है और क्या नहीं है। देखो सबसे पहले तो आ गया, ये है मास्क हमारा। ये तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को पता ही है, मेरा मास्क है। तो ये मैं सफाई करते हुए, ज़ाहिर सी बात है सफाई करते हुए पहनता हूँ इसको, तो इसको साइड करते हैं। अब ये क्या है भाई, ये है मिक्स दाना, और ये है फीड, ये आप लोगों को पता है। ये हो गई फीड, ये हो गया मिक्स दाना, ये हुई खल, ये भी मैं इन लोगों के उसके लिए लाया था खल, और ये भूसा, ये मैं इन लोगों के लिए लेकर आया था ना। तो खल को और भूसे को एक साइड करते हैं। ये खाली थैलियाँ जितनी भी वो होती जाती है ना मेरे पास, जैसे मैं फीड लाता हूँ मिक्स दाना, ये जितनी भी थैलियाँ बचती मैं रखता हूँ। फिर इनका जो कचरा वगैरह उठाता हूँ ना, उसमें काम आती है। इनकी सारी खाने की चीज़ कर देता हूँ मैं एक साइड। ठीक है, अब मेरे पास पीछे क्या बचा है, ये कपड़े वपड़े तो ऐसे ही हैं, मतलब अभी ख़त्म हो गए हैं सारे कपड़े वपड़े। ये थैलियाँ हो गई हैं, ये थैलियाँ मैंने सारी इधर जमा की हुई हैं। ठीक है, और भी होंगी, ये रही
ये रही, ये सारी थैलियाँ इनका कचरा, ये देखो अभी भी मैंने कचरा जमा किया हुआ है ना, ये कचरा उठाने में काम आती हैं। तो अब भाई साहब ये क्या है, ये है सी फ्लो। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था ना कि ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती है, ये खिलाएं सब कुछ। तो ये 250 mg की है, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास परिंदे हैं। जानवरों को मुझे नहीं पता, इन परिंदों को मुझे पता है कि अगर ये लोग आप बीमार हो रहे हैं कुछ भी है तो ये खिलाओ, सब सेट हो जाता है इंशाल्लाह। और ये आजमाई हुई बात है, मेरे को महीना हो गया पालते हुए, इस महीने के अंदर मैंने खुद ये चीज़ आजमाई है। अब ये आ गई पायोडीन। अब ये पायोडीन हमारी जो बेली जब ज़ख्मी हुई थी, इस दहशतगर्द ने जो इसको ज़ख्मी किया था, तब ये मैं लेकर आया था और मैंने इसके ऊपर ये यूज़ की थी, ठीक है। तो ये पायोडीन साइड हो गई। पायोडीन के बाद ये हैलेट, ये आज मैंने लगाई थी, इसको बेली को ही लगाई थी। हैलेट भी मैं बेली की वैसे ही लेके आया था। तो ये मरहम वगैरह, ये इनकी मेडिकेशन वगैरह भी इधर हो गई। ये देखो ये सारी खाली है, ये डब्बा भी खाली हो गया, आज ही खाली हुआ। ये 2 डब्बे मैंने खाली कर दी इनको लोगों को खिला खिला के। इसमें वैसे 5-5 ही होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती है। तो आप लोग ये नहीं समझना कि पता नहीं कितनी खिला दी। महीने के अंदर इतने सारे जानवर जब बीमार होते हैं ना, तो इसको असल में सबसे ज़्यादा इसको खिलानी पड़ी थी। ये मुसलसल 1-1.5 हफ्ते तक बड़ा ख़तरनाक बीमार था और ऐसा था कि बस अब इसका काम हो जाएगा। लेकिन देखो इसी सी फ्लो की वजह से ये कितना सेट हुआ है। इस सी फ्लो के अलावा मैंने इसको और कुछ भी नहीं खिलाया। तो भाई साहब ये बहुत ही कारआमद है, आप लोग ज़रूर लें अगर आपके पास परिंदे और वो बीमार हो रहे हैं तो, ठीक है। अब भाई साहब ये हमारा इंची टेप, जिससे हम वो साइज़ वगैरह ले लेते हैं चीज़ों के, ठीक है। इंची टेप हो गया, ये हमारी हथौड़ी हो गई, हमारी आरी हो गई, ये सारा हमारा केज वेज का सामान है। ये कील, वॉशर वगैरह जो भी सब कुछ रखा हुआ है। ये पेन साइज़ का जब हमें निशान लगाना होता है, तो ये सारा सामान इसलिए कि इनके जो केजेस वगैरह मैं बनाता हूँ, तो ये सारा सामान इनकी वजह से ही आया है। इसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया था इस सामान को, अब वो बना रहा हूँ, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब जो मास्टर केज में बनाने वाला हूँ वो इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो भाई साहब बस यही है। और बाकी इस चीज़ को ना, अभी ये जो 2 स्पेस मेरे पास खाली हैं, तो ये जब केज बन जाएगा ना, तो सारी जो हमारी जितने भी चिकन है वो सारे इसमें होंगे और इनको मैं शिफ्ट कर दूँगा उधर, ठीक है। तो ये तीनों हिस्से मेरे पास खाली होंगे, तो इन दोनों को तो मैं बना दूँगा भाई हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल से मुराद ये कि जो हमारी चिकन बीमार होंगी ना, जो भी हो, तो उनको मैं रखूँगा अलग, उनको और सेपरेट ही रखना चाहिए। रीज़न ये होता है, जो उसके पीछे का रीज़न वो यही होता है कि भाई साहब जो आपकी चिकन है ना, अगर आपकी एक चिकन बीमार हो गई है, सिर्फ एक हुई है, आपके पास 50 हैं, ठीक है, 50 में से एक बीमार हो गई है। अब वो एक जो उसी बर्तन के अंदर खाना पीना कर रही है ना, जिसके अंदर बाकी कर रहे हैं, तो वो जरासीम बाकियों के अंदर लगेंगे और फिर आपका पूरा का पूरा जो स्पेस बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा जो सेटअप है ना मुर्गियों का, जो भी है, वो सब का सब चला जाएगा और सब बीमार हो जाएगा। तो जब आपकी कोई मुर्गी या मुर्गा जो भी आपने रखा हुआ है ना, वो बीमार होना, तो उसको सेपरेट कर दो कुछ दिनों के लिए, जब तक वो सेट ना हो जाए। तो उसको मैंने बोला कि हॉस्पिटल का नाम इसलिए मैंने इसको दिया है कि अलग रखा जाएगा। 1-2 कमरे हमारे पास हैं, नीचे वाले भी खाली हो जाएंगे तो नीचे वाला भी होगा। तो बस यही सीन है भाई साहब, इसका मैंने पूरा बता दिया, सारा आप लोगों को बता दिया। बाकी ये स्पेस आप लोगों ने देखा हुई है, ये पूरा स्पेस सबसे, वैसे तो ये पूरी छत पे ही घूमते हैं भाई, कहाँ कहाँ तक नहीं घूमते। वो देखो लकड़ियों का काम चल रहा है ना अभी तक, इसकी वजह से तो ये वहाँ पे सारी लकड़ियाँ हुई हैं अभी, ये पूरी छत के ऊपर ही घूमते हैं। लेकिन इस हिस्से के अंदर ये सबसे ज़्यादा होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे वो डस्ट बाथ ले रहे होते हैं ये पूरे दिन बैठे बैठे। तो ये इस पर सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो इसकी सफाई करनी पड़ती है। सफाई के लिए मैं वाइपर यूज़ करता हूँ, दिन में 2 से 3 मरतबा मोटा मोटा जितना भी गंद होता है वो सारा उधर ले जाता हूँ। अब ये हो गया मगरिब से पहले का टाइम है, तो मैं इनको बंद करूँगा। बंद करने के बाद इधर लगाऊँगा झाड़ू और पानी वानी यूज़ करके, जहाँ जहाँ मुझे पानी यूज़ करना है, और उसके बाद हो जाएगी पूरी सफाई। दिन के अंदर मैं 2 से 3 मरतबा वाइपर से मोटा कचरा उधर कर देता हूँ। अगर ना करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगे। देखो भाई, सफाई निस्फ़ ईमान है और मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको सफाई बहुत से ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो मैं सफाई बहुत करता रहता हूँ। मैं ना सफाई के मामले में मेरे अंदर की औरत बाहर आ जाती है, बोलती है सफाई सफाई सफाई। तो मुझे सफाई चाहिए होती है और सफाई रखना अच्छी चीज़ है। मेरा मानना ये है कि जो बंदा खुद को साफ़ नहीं रख सकता, अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ नहीं रख सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस यही है। तो अगर आपके पास परिंदे जानवर है कुछ भी, अगर आप उनके स्पेस को साफ़ नहीं रख सकते तो वो मर जाएंगे और फिर फ़ायदा नहीं है मतलब आपके पालने का कुछ भी। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई शौक़ कर रहे हो, तो फिर दिल से करो। और दिल से करने का मतलब यही होता है कि उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, उनकी सफाई का ख्याल रखा जाए, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। तो बस भाई साहब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, उसके पीछे का रीज़न जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो है। और हाँ, वो मटके दिख रही हैं, वो मैंने यहाँ से हटा के वहाँ लगा दी, क्योंकि इस साइड कोई आता नहीं था परिंदा, तो उधर आते हैं तो उधर ही बैठ जाते हैं। अभी अंदर तक मैंने तो जाते हुए नहीं देखा कि अंदर कोई गया हो। बाकी खैर उनकी मर्ज़ी है। तो हाँ, ये इसकी वजह से मैंने आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और बस यही है, आज ये मैंने 1 क्लिक वीडियो बनाई है।
पूरी एक ही क्लिक के ऊपर बिना कोई एडिट के बस वीडियो ऑन किया और ऑफ़ किया, उसके बाद डायरेक्ट अपलोड होगी। तो बस भाई ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है, इस तरह मैं मैनेज करता हूँ चीज़ों को। अभी भी मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है, अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो कुछ भी है तो आप लोग मुझे बताना। और बाकी जो मैंने सवाल किया कि मैं इस रोस्टिंग रूम को बना के पिंजरे के अंदर रखूँ, क्योंकि पिंजरे का जो साइज़ है वो 7 फीट है। अब 7 फीट के अंदर 2 फीट ये कर दूँगा तो पीछे 5 फीट बचेगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं इसको अंदर रखूँ या फिर इसको अलग ही पिंजरा बना दूँ हमारे छोटी चीज़ों के लिए। बाकी कल से इंशाल्लाह मास्टर केज का काम मैं शुरू करूँगा, अपन लोग साथ ही हैं। उसको पूरा पहले बनाएंगे, फिर उसकी जो डेकोरेशन है वो ऐसा ऐसा अपन करते रहेंगे। तो बस भाई साहब, मेरा नाम सलमान जिलानी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। पीस।